नाम बोलिए। रेखा देवी नाम है। देखना चाहते हैं बिहार में। देखिए गली में तो कुछ है नहीं है तो कह देंगे हमें नहीं वोट। विधायक ने विकास हमें नहीं देंगे क्या? वर्तमान विधायक विकास किए कि नहीं किए हैं? तो किया है तो कहाँ कुछ तो मिलवे नहीं किया। गरीब गुड़िया का नहीं घर में कुछ मिलता है नहीं राशन मिलता है तो कौचे में नहीं देंगे करेंगे। आपका नाम क्या हुआ? नीतीश कुमार जी का काम से खुश है क्या? नीतीश कुमार तो चालू कैले है 2 रुपया पे का सब कथी कैले रहता है। नीतीश है तो 2 रुपया पे का सब के मरद के बहकैले है। देख रहे हैं बिहार लाइव टुडे, मैं हूं केशव सिंह। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और पहले चरण की मतदान की प्रक्रिया महज 2 दिनों में शुरुआत होने वाली है। कहीं ना कहीं दूसरे चरण की जब बात होती है तो दूसरे चरण में भी अनेक प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में निकल चुके हैं और क्षेत्र की जनता अपनी अपनी बातों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और हमें क्या चाहिए, विकास चाहिए या नहीं चाहिए, इस बात को हमेशा लेके आगे बढ़ रहे हैं। अपने अपने क्षेत्र की जनता जब प्रत्याशी मिलते हैं तो उनका साफ साफ कहना है कि विकास आपने किया, क्या नहीं किया, अगर जीत कर जाएंगे तो क्या विकास करेंगे। आज हम इसी क्रम में बोल बिहार किसकी सरकार में आज हम पहुंचे हैं पटना। बिहार की राजधानी पटना से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पे फतुहा विधानसभा की जनता से ये जानते हैं। जिस गांव में हम पहुंचे हैं उस गांव की सबसे बड़ी समस्या है बूथ की समस्या। कहीं ना कहीं लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व में एक समय आता है, एक दिन आता है जो लोगों को एक मतदान करने की एक सुविधा मिलती है, जो है वोट की ताकत, अपने उंगली की ताकत अपने विधानसभा चुनाव में वो दिखा सकते हैं या लोकसभा चुनाव में। इस गांव में हम जब पहुंचे तो सबसे बड़ी समस्या थी कि मतदान करने का ना कोई जगह मिल रही है, ना कोई सुविधा मिला है। 5 किलोमीटर की दूरी पर जब ये लोग जाते हैं तो वहाँ मतदान करते हैं। इसी कारण से यहाँ के लोग महज 5 से 10% वोट कर पाते हैं और मतदान में अपनी भूमिका नहीं अच्छे तरह से निर्वहन कर पाते हैं। आइए गाँव वाले से हम पूछते हैं कि सबसे बड़ी समस्या इनका क्या है और क्षेत्र में ऐसी समस्या क्यों आ रही है। क्या नाम हुआ सर आपका? सुरेश प्रसाद। सुरेश जी, ये बताइए आपके गांव में सबसे बड़ी समस्या क्या है? समस्या तो हम लोग के यहाँ वोट देने की कोई अच्छी जगह नहीं है। 5 किलोमीटर दूर है। ऐसी समस्या क्यों आ रही है? आते कोई जीत के गया विधायक कोई नहीं किया, न मुखिया किया, न सरपंच किया, न कुछ विधायक किए। विधायक की आपके वर्तमान विधायक कौन है? अभी तो रामानंद जी है। रामानंद जी ने इस जो मुश्किल है इसको हल नहीं किया क्या? ना, और वोट से जीत के गए आज तक वो चेहरा दिखाने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, नया आशीर्वाद लेने के आए हैं। फिर भी आप उनको क्यों जिताते हैं? जब आपकी सुविधा के अनुसार आपको हेल्प नहीं कर पाते हैं तो ऐसे प्रत्याशी को क्यों जिताकर विधानसभा भेजें? या मंदिर कहीं कि हमें मदद देंगे, बना देंगे, मंदिर ने बनाएंगे। मंदिर ने बना। दादाजी ये बताइए, समस्या बहुत बड़ी है। गांव की माताएं बहनें जब वोट देने के लिए नहीं जाएगी तो सरकार कैसे आप अच्छे से चुन पाइएगा? ये समस्या आपको किस तरह से लगता है? क्या ये समस्या हल होगा? अगर नहीं होगा तो आप लोग क्या करेंगे? वोट की समस्या, बूथ लेवल की समस्या, जो बूथ आपके गांव में नहीं है। हमारे गांव में बूथ नहीं है, इसके लिए मैं बहुत दुखित हूँ। क्यों दुखित हूँ कि हमारे माता बहनें वहाँ वोट देवे नहीं जाती है। लोग परेशानी उठा करके किसी तरह से 10-15 आदमी 20 आदमी ही वोट देता है, बाकी जनता ऐसी रह जाती है, बिना मताधिकार के वोट देती है। ऐसी समस्या आपके गांव में करीब आज़ादी से 73 साल हो रहे हैं देश को, परंतु ये समस्या सोल्व नहीं हो पाया। नहीं हो पाया। निर्वाचन आयोग से क्या आप लोगों ने पत्र लिखा? पत्र लिखा कर एक बार, मगर कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं हो। कहीं ना कहीं ये जो समस्या है, कहीं ना कहीं ये देश की सबसे बड़ी जो कहा जाता है कि देश में अगर कोई समस्या आती है तो निर्वाचन आयोग से लेकर तमाम केंद्र सरकार, राज्य सरकार इस समस्या को देखती है। परंतु ये जो बूथ की समस्या है, बहुत आपको अचंभित होगा कि राजधानी मध्य यहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी पे है और ये समस्या लोगों को, ऐसी समस्या लोगों को ये देखना पड़ रहा है कि आज तक हम वोट नहीं दे पाते हैं सही से। ये सबसे बड़ी समस्या है गांव वालों की। आइए कुछ और गांव वालों से बात करते हैं। गांव वालों की और कुछ समस्या होगी, वो अपनी बात जरूर करेंगे। क्या बात है गांव में ऐसी समस्या क्यों आ रही है? क्या समस्या गाँव? हमारा तो मन है कि वोट ही मंगवा लीजिए स्कूल में। वोट दीजिएगा या नहीं दीजिएगा ये बताइए? पारवे करेगा, दीजिएगा। ये बूथ की समस्या कैसा लग रहा है? ठीक रहेगा। समस्या बताइए। समस्या ठीक रहेगा। नहीं, ठीक क्या रहेगा? समस्या आपके गांव में बूथ नहीं है। हमको बोल दिया, आप समाज ही है देवी थान के बारे में। चलिए ठीक है, आप इस गांव से हैं, ये बताइए इस गांव में सबसे बड़ी समस्या क्या है? समस्या तो बूथ के है ये है। अब बूथ वाला समस्या हम लोग विधायक ही फाइट किए
फिर वीडियो ही फाइट किए, वीडियो साइन से वो कहीं की डीसी लार जाओ, तो फिर डीसी लार से बात किए, तो डीसी लार ने जवाब दिए कि अबरी बिहार प्रांत भर में बूथ अलग नहीं हुआ, बिहार प्रांत भर में बूथ अलग नहीं हुआ, इसलिए आपका भी बूथ अबरी अलग नहीं हुआ, इसलिए कि कोरोना का भी व्यवस्था चल रहा है, इसमें कोई बूथ बढ़ी है इस बार के विधानसभा चुनाव में, बूथ की संख्या बढ़े पड़े, तो आपके गांव में बूथ क्यों नहीं बढ़ाया गया? अब इसलिए अब हमारा जो जवाब मिला, जो बोल रहे हैं बढ़ा होगा कल हूँ, लेकिन हमारा जवाब यही मिला कि बिहार प्रांत भर में अबरी बूथ का अलग नहीं हुआ, इसलिए आपका भी बूथ अलग अबरी नहीं हुआ। न तो हम लोग इस अगला विधानसभा में हम लोग लड़ाई लड़े थे, तो अगला विधानसभा में लड़े थे तो हम लोग पहले ही अबरी वो घड़ी कहीं कि अब इलेक्शन घड़ी तुम लोग कहते हैं तो बूथ अलग नहीं होगा, इसलिए हम लोग अबरी पहले ही फाइट किए थे, तो फाइट किए तो समस्या ये आ गया कि बिहार प्रांत भर में है जे अथी अलग नहीं हुआ, तो हम चुप हो गए। लोगों की समस्याएं बड़ी है, परंतु लोगों का एक मानना है कि क्षेत्र से जब विधायक बनते हैं या कोई भी बनते हैं क्षेत्र के लिए काम नहीं करते हैं, ये उनकी समस्या, हमारी समस्या नहीं, परंतु गांव वालों की जो समस्या है, इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी महापर्व में जो कहा जाता है बूथ की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर आप बूथ पे जाके वोट ही नहीं दे सकते हैं तो ये ऐसी ताकत किस काम की रहेगी? क्या बात है ये बताइए, गाँव में आपका गाँव में सबसे बड़ा समस्या है कि बूथ नहीं है, गली नाली की कोई व्यवस्था नहीं है, 10 साल से विधायक जीते हुए हैं, अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। तो वोट क्यों देते हैं? वोट हम लोग नहीं देना चाहते हैं, अभी आरजेडी को देंगे, निर्दलीय पार्टी को, अभी आरजेडी को वोट नहीं देना चाहते हैं, आरजेडी को वोट नहीं देना चाहते हैं। ये बूथ की समस्या कैसे हल होगी? गांव वालों देखिए, आप लोग निर्वाचन आयोग, हम लोग चाह रहे हैं कि दूसरे अच्छी नेता जीते, हम लोग को समस्या हल होगा। पप्पू यादव का नाम आ रहा है विधानसभा से, हम लोग बहुत चाहते हैं कि पप्पू ज्यादा बढ़िया आदमी है, बहुत काम किए हैं आगे चल के। पप्पू यादव की पार्टी को क्या जिताइएगा फतुहा? हम लोग जिताना चाह रहे हैं फतुहा से, विधानसभा से। फतुहा से जितना चाह रहे हैं? कौन प्रत्याशी है? पीतम्बरपुर पंचायत से है। कहीं न कहीं जब हम इस बात को क्रेज करते हैं तो गांव वालों का कहना है कि पप्पू यादव की पार्टी अगर फतुहा विधानसभा से अपनी प्राथमिकता रखती है तो हम लोग पूर्ण रूप में मतदान देकर जिताएंगे और विधानसभा भेजेंगे। आइए गाँव वालों से और पूछते हैं, क्या किनको जिता रहे हैं अपने गाँव से? उन्हीं के देंगे, पप्पू जी के पार्टी के देवे करेंगे इनको। किनको जिता रहा? मोच पे ताव है, इस मोच के ताव कहाँ तक जाएगी? विधानसभा पहुँचेगी? एकदम सस्ता नंद बाबू के हम जिता रहे हैं, एकदम बढ़िया से जिता। हाँ जी हाँ, एक में कोई दो मत की बात नहीं है। ये जो मुझ पे ताव है, ये क्या ताव रहेगी? अबरी रामानंद बाबू के चरखी अबरी नहीं भूले वाला है जी, चरखी खत्म हो गया, अबरी कैंची चलेगा। अरे रामानंद जी जब 5 साल हुआ उसके बाद यहाँ से वोट मांग के गए, यहाँ तक 15 गो मतलब पंचायत है फतुहा प्रखंड का, 15 पंचायत में सबसे पीतम्बरपुर पंचायत के गांव पड़ता है, सुपंचक गांव, इतना पिछड़ा गांव पड़ गया है कि रामानंद जी का यहाँ मतलब पैर भी नहीं पड़ता बिना इलेक्शन के आने के पहले। इलेक्शन आता है तो पैर दबाते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। अब खरीदेंगे ना क्या? नहीं, रुपया पर भी अब बिकने वाला नहीं है, सुपंचक का जाति है सबका, अबरी जाति का नाम पर नहीं बिकने वाला, अबरी कैंची छाप पे बटन दबाएगा, कैंची छाप पे बटन दबाएगा। जनता का साफ साफ कहना है। ये क्रेज जो आप देख रहे हैं, पप्पू यादव ने पिछले जो बाढ़ आई थी, बाढ़ में बहुत सारे काम किए हैं, कोरोना में भी काम किए हैं, परंतु जनता इस बात से खुश है कि पप्पू यादव अगर इस विधानसभा से आते हैं तो जरूर उनको जिताकर, उनके प्रत्याशी को जिताकर विधानसभा भेजेंगे। कहीं ना कहीं क्षेत्र में अनेक तरह की समस्याएं होती रहती है, जनता के पास अनेकों समस्या आती रहती है, और जब ये चुनाव आता है तो चुनाव में जनता लोग भी दिखते हैं। 5 साल 4 साल तो इसी में रहते हैं, 4 साल के बाद जब निकलते हैं क्षेत्र में तो जनता से हर एक क्वेश्चन का जवाब ना मिल पाना एक सबसे बड़ी असंभव होती है। आज हम इसी सवाल को जवाब को लेकर आए थे फतुहा विधानसभा। फतुहा की जनता से हाल जानने के लिए हमारी पूरी टीम आज पहुंची हुई है फतुहा विधानसभा। हर पल की रिपोर्ट हम आपको दिखाते रहेंगे बिहार लाइव टुडे के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठ के निरंकुश हो गए हैं। अपने समाज का गांव जितने भी उप स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ नहीं नर्सेस की व्यवस्था है और सप्ताह में एक भी डॉक्टर नहीं है, जिसके कारण हमारे गरीब भाइयों का इलाज
गरीब भाइयों का इलाज के बिना ही दम तक तोड़ देती है। यह प्रतिनिधित्व, यह स्थानीय विधायक का कार्य प्रणाली वह रिटायरमेंट के कगार पे है। इसीलिए हमारे सब भाई लोग हमारे साथ हैं। माननीय पप्पू यादव के कार्य कुशलता को देखते हुए, हमारे कार्य कुशलता को देखते हुए जितने भी भाई हैं और वे लोग जितनी भी माताएं एवं बहनें हैं, उन लोगों ने अपार सहयोग, अपार जन समर्थन देने का काम किया। गांव की सबसे बड़ी समस्या बूथ की है, इस पर आप क्या काम करेंगे? मैं चुनाव जीतने के बाद यह जो गांव की बूथ की समस्या है, इस गांव के में ही बूथ आ जाएगी, यह मेरा वादा है। क्या नाम हुआ आपका? विजेंद्र सिंह। विजेंद्र सिंह, आपकी उम्र लगभग 70 से पार लग रही है। 80 से भी पार। 80 से भी पार है। इस बार आप फतुहा विधानसभा में क्या देखना चाहते हैं, किनको विधायक के रूप में देखना चाहते हैं? हम तो यही देखना चाहते हैं कि भाई इनको जहाँ देखते हैं, पेपर उठाते हैं तो इनका नाम सबसे आगे आ जाता है एकदम। वर्तमान विधायक का कार्यकाल कैसा रहा? बढ़िया ही रहा। फिर भी आप फतुहा विधानसभा में किस रूप को देखना चाहते हैं? क्या वर्तमान हम तो देखना चाहते हैं कि पप्पू यादव ऐसा भी होना चाहिए, नेता हम लोगों को मिलना चाहिए कि कहीं भी कुछ होता है उतर जाते हैं। पप्पू यादव, हाँ, पप्पू यादव के प्रत्याशी आपकी जो रहेंगे, उम्मीद उनसे क्या क्या है? सब कुछ का उम्मीद है। अब जो जैसा जरूरत रहेगा उस उम्मीद पर वो काम आवेंगे ना। अभी का रामानंद यादव के देखिए काम दिखा दे रहे हैं आपको, कुछ करते नहीं हैं। 8-10 को आदमी मर गया लाइन से, कभी भी देखने भी झांकने भी आए किसी को। वही तो बात है कि उन्होंने काम नहीं किया तो आप कोई दूसरे कैंडिडेट को चुनेंगे अपने विधानसभा से? हाँ जी, काहे नहीं चुनेंगे। किस तरह का कैंडिडेट को चुनेंगे? कैंडिडेट चाहिए ही नहीं कि ऐसा सचिदानंद जी के सच्चानंद है। हम की रामानंद यादव, सच्चिदानंद पप्पू यादव के पार्टी से हैं। पप्पू यादव। हाँ हाँ, तो वही ना कहते हैं पप्पू यादव। हाँ हाँ, कितना वोटों से जिताएंगे आप लोग? हम तो उम्मीद समझते हैं कि हमारे पास जितना भी अपना जो दोस्त मुहिम गांव परिवार जो मेरा अपना है, सब लोगों को हम कहेंगे कि भाई इनको वोट दो। कहे कि जहाँ कहीं भी देखते हैं तो पप्पू यादव फट से उतर जाते हैं कोई भी कांड में। तो इसीलिए बढ़िया वही ना है, और जो दुख सुख किसी को देखने ही नहीं आया तो कौन काम का है। 28 को होने वाली है और दूसरे जब मतदान की बात आती है तो 3 तारीखें भी होने वाली है। आज हम इसी क्रम में पहुंचे हैं अपनी बातों को लेकर, बिहार विधानसभा चुनाव की बातों को लेकर फतुहा विधानसभा की जनता से जानते हैं कि फतुहा विधानसभा की जनता इस बार किनको जिताकर अपने विधानसभा से भेज रही है और वर्तमान विधायक का कार्यकाल कैसा रहा, इनसे हम बातें कर रहे हैं। सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? हमार नाम तो शैलेंद्र है। शैलेंद्र जी यादव। शैलेंद्र जी प्रसाद यादव। शैलेंद्र प्रसाद यादव इस बार अपने विधानसभा से किनको जिता रहे हैं? आपके जो गांव है, प्रमुख समस्याएं क्या है? समस्या तो कहीं दिए सुमन बाबू कि रामानंद जी के वोट गड़बड़ है। गड़बड़? हाँ, गड़बड़ है। अब क्यों गड़बड़ है? आप तो पहले ही कह दिए कि आज 8 को मेरा आदमी मर गया गांव में, और अगला काम किया है वो में भी है जा करके गलत काम किए हैं। वो देखने नहीं आया क्या? नहीं जी, देखे कभी भी नहीं, कभी भी नहीं आया। वोट दीजिएगा? हम वोट देवे करेंगे। ओकर का अब ओकर वोट नहीं पड़ेगा, ओकर वोट नहीं पड़ेगा। ओकर लगे तो हम ही ले रहे थे रहते, झूठ नहीं बोलेंगे आपसे। अच्छा, इस गांव में जो कह रहे हैं आप कि करंट से 8 लोग मर गए हैं, ऐसे परिस्थिति में सरकार की तरफ से कुछ नहीं, कोई पैसे नहीं प्रभाव आया, देखे तक नहीं आया, कोई प्रतिनिधित्व कुछ नहीं, एक कुछ नहीं। सब आदमी गरीब आदमी था, कमाता खाता। मैंने पटना कमा वाला कोई के 10 कट्ठा एक बीघा है भी। तो ऐसे परिस्थिति में आप किसकी सरकार बिहार में लाना चाहते हैं? अब देखिए जौन आ जाऊँ तो हमको कहे से तो नहीं होगा। आप अपना मत किनको दे रहे हैं? आप अपना मत रखनी, मैंने कि हम पप्पू यादव को दे देंगे। जाइए पप्पू यादव। हाँ, उनका विचारधारा कैसा लगता है? पप्पू यादव तो फतुहा में बहुत काम किया है। काम किया है? हाँ जी, फतुहा में आकर के रसालपुर वाला के बेटा के मार दिया था, उसमें बहुत जिम्मेदारी लिया। हाई स्कूल में आके उतना कोई ऐसा नेता नहीं था कि तेजस्वी तक नहीं आया था, लेकिन वो आया पप्पू यादव।
तेजस्वी यादव का गढ़ में आप ये बात बोल रहे हैं, कहीं हाँ जी। पप्पू यादव को फायदा होने वाला है इससे। फायदा होवे या ना होवे, लेकिन जो काम करेगा उसको नाम जरूर लेगा, जो काम करेगा उसका नाम लेगा, लेगा, कभी भी लेगा। आपका नाम क्या हुआ दादाजी? नाम क्या हुआ? दीनानाथ प्रसाद। दीनानाथ प्रसाद। दीनानाथ प्रसाद जी, ये बताइए फतवा से आप किनको अपना प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, किनको विधायक बनाकर विधानसभा भेज रहे हैं? हम ऐसे तो विचार यहाँ पर ही सबके चल रहा है सुधीर कुमार का। अच्छा। हाँ, बाकी मत ऐते किधर की ओर जाएगा जो कोई ठीक नहीं है। हवा कहीं ना कहीं रुख मोड़ सकता है। हाँ, हवा तो रुख मोड़ सकता है। आइए और कुछ लोग हैं गांव वाले से हम पूछते हैं, गांव वालों के दिल में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, लोगों की राय हम जानते हैं। इधर पप्पू बाबू को दीजिए जी। आपका नाम? हमारा नाम प्रमोद कुमार उर्फ पप्पू सिंह। पप्पू सिंह जी, ये बताइए आपकी गांव की प्रमुख समस्याएं क्या है और वर्तमान में फतवा से आप किनको अपना विधायक बनाकर विधानसभा? देखिए, हमारे गांव की जो समस्या है कहने लायक नहीं है, समझे। ऐसा है कि हमारे घर का विधायक रामानंद जी हैं, जो कभी झांकने के लिए हमारे क्षेत्र में या हमारे गांव में आसपास नहीं आते हैं। और 10 गो का गिरोह रखते हैं, गांव में 1 गो को मानते हैं कि ये हमारा काम कर देगा, तो ठीक है भाई, वही काम करेंगे। हमारा नेता ऐसा हो जो धरातल पर ज़मीनी काम हो, ये नहीं कि हम जीत गए और वहाँ क्वार्टर में बैठे हुए हैं, यहाँ चीन नहीं रहे हैं हम। एसी कमरा वाले नेता। हाँ, तो हम ऐसा नेता को चाहते हैं। और पप्पू यादव जो हैं वो बहुत काम किए हैं, कोरोना में, बाढ़ वाला में बहुत सा ऐसा काम किए हैं। हर एक वर्तमान परिस्थिति में एक बदलाव चाह रहा है, इस बदलाव को कहीं ना कहीं आप पप्पू यादव की ओर तो नहीं मुड़ रहे हैं? पप्पू यादव की ओर तो मुड़ रहा है जनता, ऐसी बात नहीं है, उनके कामों से। फतवा से आप जो उनके प्रत्याशी हैं कितने मतों से जिताकर भेजेंगे? अगर देखिए, हम तो चाह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा है जो कि वोटों से रामानंद जी को हराएं, समझे, और पप्पू यादव जी को जिताएं, बस यही हमारा। हम भी पप्पू यादव हैं, समझे, भिकुआ का पप्पू यादव हाँ, जिताएंगे। हाँ, इसलिए हमारा यही है, संकल्प है। और रामानंद जी के प्रति हमारा है जो कि मैंने एकदम फुल समर्थन है आप? हाँ, फुल समर्थन है। कहीं ना कहीं आपने देखा, हमने जिस गांव पे पहुंचे, ये पटना की राजधानी से, ये बिहार की राजधानी से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पे ये गांव पड़ता है। इस गांव में बहुत सारी समस्याएं थी। पिछले विगत कुछ दिनों पहले इस गांव में 8 लोगों की मृत्यु हो जाती है करीब करंट से मरने से, परंतु कोई भी सरकारी अमला यहाँ पे कोई देखने तक नहीं आता है, वर्तमान विधायक भी देखने तक नहीं आते हैं। ऐसे में ये कयास लगाया जा सकता है कि वर्तमान विधायक से लोग काफ़ी नाराज़ चल रहे हैं और नए प्रतिनिधि की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पटना से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर फतवा विधानसभा से केशव सिंह। बोल बिहार किसकी सरकार। जी हाँ, जनादेश की जब बात आती है और बिहार विधानसभा चुनाव की जब बात आती है तो आपको लगता है कि बिहार लाइव टुडे हमेशा आपकी बात को प्रमुखता से रखेगी। और इस बार भी विधानसभा चुनाव में हमारी 18 टीमें लगातार आपको हर पल की रिपोर्ट दिखा रही है पूरे बिहार विधानसभा चुनाव में। आइए हम फतवा विधानसभा की जनता से पूछते हैं कि फतवा में किनको विधायक बना रहे हैं और क्षेत्रीय विधायक या फिर कोई बाहरी विधायक अगर आप बना के भेजते हैं तो क्षेत्र के लिए कैसा काम करेंगे। आइए कुछ माताएं और बहनें और कुछ युवा और बुजुर्ग हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, आपका क्या नाम हुआ? अशोक कुमार बवंडर। अशोक कुमार बवंडर। हाँ, बवंडर कहाँ तक जाएगी, किसको ये बवंडर धरती से लेके आसमान तक को चीर करके और पप्पू यादव के सरकार बनाने के लिए कृत संकल्प है। भवंडर की बात आप कह रहे हैं, तेजस्वी यादव भी चलते हैं तो भवंडर की ओर लेके चलते हैं। जी नहीं, भवंडर बिहार में एक ही गो है, उसका नाम अशोक कुमार बवंडर है, जो बीपी सिंह से लेकर के अभी तक मौजूदा हालात में गांव गांव घूम रहा है पप्पू यादव के लिए। पप्पू यादव से यहाँ वर्तमान किसको विधायक बनाएंगे आप लोग? यहाँ से सच्चिदानंद जी बहुत सज्जन और बहुत शुद्ध विचार के आदमी हैं। बच्चा, बूढ़ा, जवान, औरत, सियान, बालका, लड़की सबसे मिल लेते हैं और सबका बात सुनते हैं। इसीलिए जनता का भी राय है कि सच्चिदानंद भाई को फतुहा विधानसभा क्षेत्र से एमएलए के लिए चुना जाए। आपका नाम क्या हुआ?
किरण देवी। किरण जी ये बताइए, आपका उम्र कभी काफी जा रहा है, जी। वर्तमान फतुहा में कैसा विधायक देखना चाहते हैं आप? सच्चिदानंद जैसा। सच्चिदानंद जैसा? हाँ। क्षेत्र के लिए काम करेंगे? हाँ करेंगे, एकदम करेंगे। उम्मीद क्या है? आप उम्मीद है, हाँ उम्मीद है, बहुत सारी उम्मीद होती है। हाँ बहुत सारी उम्मीद होती है, लेकिन ये उम्मीद को पूरा करेंगे और पप्पू यादव को हम लोग सरकार बनाएंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम गुलाब ठाकुर हुआ। गुलाब ठाकुर। गुलाब जी ये बताइए जी जी कि वर्तमान जो फतुहा का विकास नहीं हो पाया है या जी, फिर जी। हो पाया है, जी, जी। किस तरह से उस विकास को देखते हैं और वर्तमान विधायक इनको बनाना चाहते हैं फतुहा से? आज 10 बरस से देख रहे हैं हम कि फतुहा का विकास तो कुछ होवे नहीं किया। अगर हुआ भी है तो नाम मात्र के जहाँ तहाँ लिपा पोती। ये लिपा पोती से इस बार सरकार नहीं बचने जा रही है। ये जो काम हुआ है इस बार, पप्पू यादव जो इस जल्ला क्षेत्र में काम किए हैं उसके आधार पर हम लोग वोटिंग करेंगे और पप्पू यादव को हाथ मजबूत करेंगे। उसके लिए सस्ता भाई यादव मेरे लिए तैयार है। तीसरा विकल्प तैयार है और ये विजय होके जाएंगे। तीसरा विकल्प मुख्यमंत्री भी बनने वाले हैं क्या पप्पू यादव? पप्पू यादव को मुख्यमंत्री के उच्च विचार है, वो लोग विचार करेंगे। विधायक यहाँ से हम चुन के भेजेंगे। विधायक कितने वोटों से जिता कर भेजेंगे? करीब 50,000। 50,000 वोट जी। वर्तमान विधायक को काफी टक्कर दे रहे हैं आप? कोई टक्कर नहीं है। टक्कर क्या रहेगा? जो मेरे लिए काम आज तक करवे नहीं किया उससे टक्कर क्या रहेगा? आते हैं पलड़ा झाड़ के चले जाते हैं, किसी से न मिलना है न जुलना है। कार्यकर्ता का कोई भाव नहीं है, वो क्या जीत पाएंगे? कार्यकर्ता का कोई भाव नहीं? नहीं है जी। तेजस्वी यादव भी तो कहते हैं कि कार्यकर्ता का ही भाव है। तेजस्वी जब बड़े बड़े नेता को भेज देते हैं बस बड़े बड़े नेता को चिनते हैं। हेलीकॉप्टर सुने चुनाव भी आए थे, प्रचार करने फिर आएंगे भी, सुनने में आ रहा है कि चुनाव फिर आम है, उनका स्वागत है, लेकिन जीतेंगे नहीं। पप्पू यादव आ रहे हैं चुनाव प्रचार करने? आएंगे। आएंगे। उम्मीद क्या लग रहा है कि फिर भी इस क्षेत्र से जब आप इनको विधायक बनाकर भेजेंगे तो क्षेत्र के लिए मुख्य मुद्दा क्या रहेगी इनकी? जो कहने का बात है कि जब बिना चुने हुए, बिना जीते हुए, बिना कुछ रहे हुए जल्ला का इतना काम किए हैं कि बच्चा बच्चा के दिल में बसते हैं। जल्ला के लिए? हाँ। संपाचक प्रखंड यार, आप तो राजधानी में रहते हैं, राजधानी का हाल देखे। इतना पानी में हेल के पप्पू यादव पार्टी वाले को खाना खिलाए हैं बिना कोई रहते हुए। तो यहाँ तो हम देख रहे हैं कि विकास इनका साथ है। विकास इनका साथ है? हाँ जी। विकास की बात करके युवाओं के रोजगार की भी बात आप करेंगे क्या? एकदम रोजगार के लिए वो तैयार हैं। रोजगार इतना देंगे कि जिसका हिसाब किताब नहीं। रोजगार अगर नहीं देना रहता तो दिल्ली से इतना लड़ाई नहीं लड़ते और जितना कोरोना में फंसा हुआ था सबको पप्पू यादव लड़के लाने वाले बिहार हैं। पप्पू यादव कोई भी जैसे कहा जाता था कोरोना काल में अच्छे काम किए हैं, सब लोगों का कहना है ये। बाढ़ में भी काम किए हैं। हाँ। आज और कुछ महिलाओं से पूछते हैं कि किनके मन में क्या है और किनको विधायक बना रहे हैं। नाम क्या हुआ आपका? देवंती पासवान। किनको विधायक बनाना चाहते हैं फतुहा से? किनका? सच्चिदानंद। आपका नाम? पूनम देवी। पूनम देवी जी ये बताइए फतुहा से किनको विधायक बना रहे हैं? सजानंद बाबू। किस पार्टी को? कौन सी भूतलाल पप्पू यादव के। चलिए, लोगों का खासकर कहना है कि पप्पू यादव की पार्टी फतुहा से प्रबल दावेदार के रूप में उभर रही है और यहाँ के क्षेत्रीय जनता का कहना है कि अगर कोई विधायक बनेगा तो सच्चिदानंद जी बनेंगे। साफ साफ लोगों का ये कहना था। वर्तमान हम हमेशा कहते हैं कि जब आपकी बात अगर रहेगी तो बिहार लाइव टुडे के साथ हमेशा हम आपकी बात को लेकर आगे आएंगे। और इसी क्रम में आज हम पहुंचे थे पटना से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर फतुहा विधानसभा। फतुहा विधानसभा की जनता से हमने पूछा कि किनको विधायक बनाएंगे। आपको हर पल की रिपोर्ट हम हमेशा दिखाते रहेंगे। फतुहा से बिहार लाइव टुडे की टीम पहुंची हुई है केशव सिंह के साथ, हमारे कैमरामैन राजीव सिंह।